सुप्रभात छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक की। आज बघेल कैबिनेट की बैठक होनी है। सत्र की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। मॉनसून सत्र समेत दूसरे मामलों पर भी चर्चा होगी। सत्र के दौरान आने वाले विधेयक, अनुपूरक अनुमान, इसे लेकर जो प्रस्ताव है उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। मॉनसून के सक्रिय होने के बाद जिलों में बारिश की स्थिति क्या है, इसे लेकर भी मंथन होगा। बुआई और खाद की स्थिति की भी समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री निवास में ही ये बैठक होने वाली है। तो भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक है आज। सत्र की तैयारियों को लेकर कैबिनेट की बैठक होगी। मॉनसून सत्र समेत दूसरे मामलों पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान जो विधेयक और अनुपूरक आने वाले हैं, अनुपूरक अनुमान, उनके प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा सकता है, ये माना जा रहा है। मॉनसून के सक्रिय होने के बाद जिलों में बारिश की क्या स्थिति है, बुआई और खाद की स्थिति, इसकी भी समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री निवास में ही ये बैठक रखी गई है। आगामी मॉनसून सत्र को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। औपचारिक तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आई वो हम आपको दे रहे हैं। सहयोगी ममता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। ममता, भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक, क्या कुछ औपचारिक और कितना कुछ अनौपचारिक, विस्तार से जानकारी। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट की बैठक आज है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसून सत्र के पहले ये बैठक होने वाली है। मानसून सत्र के साथ ही अलग अलग और जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी, जिसमें खासतौर पर अगर हम बात करें तो खाद की कमी है। कल तो है ये एक बड़ी समस्या है। बारिश उस तरह से नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, उसके चलते भी दिक्कतें हैं। तो क्या व्यवस्था और की जा सकती है ताकि किसानों को परेशानी न हो। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कल मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में धान खरीदी को लेकर जो डिसीजन लिए हैं उसको लेकर जो है वो इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और साथ ही विपक्ष, कल जिस तरह से अमरजीत भगत ने कहा था कि कैबिनेट मानसून सत्र में विपक्ष जो भी सरकार को घेरेगा उसमें कैसे जवाब दिया जाए, क्या रणनीति होगी। इसके साथ ही और भी स्कूलों को लेकर, कोरोना के जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इन तमाम मसलों को लेकर कि क्या गाइडलाइंस जो पुरानी जो सख्ती है क्या उसको लागू की जा सकती, इन तमाम लागू की जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी और इस बैठक पर आगे भी नजर बनी रहेगी। ममता के साथ हम आगे भी जुड़ेंगे और विस्तार से उनसे जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूह और गौठान समितियों को सौगात देंगे। सीएम हितग्राहियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। इसमें 15 जून से 30 जून तक राज्य के गौठानों में पशुपालक, ग्रामीण किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए गोबर की एवज में 3 करोड़ 69 लाख, गौठान समितियों को 4.31 करोड़ और महिला समूहों को 2.84 करोड़ रुपए की लाभांश राशि दी जानी है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक हितग्राहियों को 283 करोड़ 10 लाख का भुगतान किया जा चुका है। आज इस 10 करोड़ से ज्यादा के भुगतान के बाद यह आंकड़ा पहुंच जाएगा 293 करोड़ 94 लाख। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को फिर सौगात मिलेगी और आंकड़ा बढ़कर 290 के पार हो जाएगा, 290 करोड़ के पार। ममता, बिल्कुल, देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि गोधन न्याय योजना को लेकर जो है वो अलग अलग समय पे राशि जो है वो किसानों के खाते में डाली जाती है। तो आज जो है गोधन न्याय योजना और डेयरी उद्यमिता विकास योजना के हितग्राहियों को 10 करोड़ 98 लाख रुपए राशि का अंतरण होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 बजे सीएम हाउस में कैबिनेट की जो बैठक लेंगे उसके पहले ये राशि जो है वो अंतरित करेंगे। 10 करोड़ 97,63,000 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में जो किसान है और महिला समूह है, गौठान समूह है, उनके समूह में अंतरित करेंगे। जो पशुपालक, ग्रामीण, गौठान से जुड़ी महिला समूहों को, गौठान समितियों को जो राशि दी जाएगी उसमें अगर हम बात करें 15 जून से 30 जून तक राज्य के गौठानों, पशुपालक को ने, ग्रामीणों ने, किसानों ने और भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में 3 करोड़ 69,000 रुपए भुगतान। गौठान समितियों को 4 करोड़ 21 लाख रुपए, महिला समूहों को 2 करोड़ 84 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना अंतर्गत अब तक हितग्राहियों को
283 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 7 जुलाई को 10 करोड़ 84 लाख रुपए के भुगतान का आंकड़ा 293 करोड़ 94 लाख रुपए हो गया है। गोधन योजना के 2,11,000 से अधिक ग्रामीण पशुपालक किसान इससे लाभान्वित होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार ये बड़े आयोजन पर भी नजर बनी हुई है। और अब दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, रिश्वत लेने के आरोप में एसआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। शव की सौदेबाजी करने का आरोप है। शव की सौदेबाजी करने का आरोप। कुमरी थाने के प्रभारी एसआई लाइन अटैच कर दिए गए हैं। एसआई ने शव परिजनों को सौंपने की एवज में रिश्वत मांगी थी, 45,000 की रिश्वत। और एसआई कैमरे में कैद भी हुआ था। ये वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई की है। कंडरका के कारखाने में कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी। सूचना देने वाले को ही फंसाने की धमकी दी गई। रिश्वत में खरीदवाए गए 5 कुर्सी और 1 टेबल। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ये सिर्फ लाइन अटैच करने से मामला, लाइन अटैच करने से बात नहीं बनेगी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से जिस तरह से एक बड़ी घटना यहाँ पर हुई है उसमें सख्त से कार्रवाई करना की आवश्यकता है। फिलहाल उनको ये जानकारी मिली कि लाइन अटैच किया गया है। पूरे मामले में और जांच की जाएगी और उसके बाद में फिर एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। ललित, पूरा मामला पूरा जो है पुलिस विभाग को कलंकित करता है, वर्दी को कलंकित करता है कि जब शव का सौदा किया जा रहा था, पंजाब का लड़का था जिसकी मौत हो जाती है और उसके बाद में शव को देने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। प्रकाश शुक्ला एसआई थे कुम्हारी थाना के। किसी तरह से परिजनों ने 45,000 रुपए में मामला सेट किया और उसके बाद में जब वो दे रहे थे, परेशान थे काफी, उन्होंने वीडियो बना लिया और वो वीडियो जब एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव को दिखाया गया तो उसके बाद में फिलहाल लाइन अटैच करने की कार्रवाई की गई है। मामला यह भी शांत नहीं हुआ। इसके पूर्व जब ये घटना होती है और मृतक का जब साथी थाने में जाता है कि ऐसी घटना हो गई है, तो उसी को ही फंसाने के लिए थाना प्रभारी जो है उससे 1 लाख रुपए की डिमांड करता है, जबकि वो सिर्फ जानकारी देने के लिए गया था। किसी तरह से यहाँ भी बात नहीं होती तो 5 कुर्सी और 1 टेबल में बात जाके थमती है। उसका भी जो वीडियो है वो सामने आया है। तो इस तरह से एक ही मामले में 2 अलग अलग घटनाएं हुई हैं। पूरे मामले में जांच की जा रही है ललित, लेकिन इसमें लोगों का भी यही कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की जो घटना की पुनरावृत्ति ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के आरोपों पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम साहब कौन है, सीएम मैडम कौन है, ईडी पहले ये बताए। सीएम ने यह भी कहा कि मैं ईडी और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि आम जनता का 6,000 करोड़ रुपए लूटकर भागने वाली चिटफंड कंपनी को खोजा जाए, क्योंकि चिटफंड कंपनी की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इस चिटफंड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रमन सिंह और उनके बेटे थे। क्या इस जांच के लिए रमन सिंह तैयार हैं? सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी की स्नेह यात्रा पर भी निशाना साधा। ईडी जो है वो सीएम साहब कौन है, सीएम सर कौन है, सीएम मैडम कौन है, ये बताना चाहिए। ईडी के पास है ना केस, बताना चाहिए, उसमें कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो चिट फंड कंपनी के पैसा जो है, सैकड़ों करोड़ रुपया आम जनता का पैसा, हजारों करोड़ कह सकता हूं मैं, वो आम जनता का पैसा लूट के ये चिट फंड कंपनी लूट के ले गया। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रमन सिंह, उसके परिवार के लोग, उसके बेटा जो सांसद, ये लोग तो थे। खोज रहे हैं तो अभी तक के 40 करोड़ रुपए ही वापस कर पाए हैं, राजनांदगांव में, रायपुर में, धमतरी में, बिलासपुर में। देखिए आंकड़ा जो हम लोग निकाले हैं वो करीब 6,000 करोड़ के आसपास आता है। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। तो उसमें फिर ईडी को इसको जांच में लेके उसमें कार्रवाई करना चाहिए। पहले नफरत फैलाओ, उसके बाद स्नेह यात्रा निकालेंगे। नफरत के बीच पहले वो समाज के बीच में भेद डालो, अनुसूचित जाति के बीच में, जनजाति के बीच में और अल्पसंख्यकों के बीच में भेद डालने का काम करो। और उसके बाद मतलब देखो, जैसे किसी को सहयोग करना है तो पहले समस्या पैदा करो और उसको सहयोग करो। अभी जोधपुर में जो घटना घटी,
जो मृतक है वो भारतीय जनता पार्टी का, उकसाने वाला वो भारतीय जनता पार्टी का, हत्यारा है वो भारतीय जनता पार्टी का, और देश भर में छत्तीसगढ़ में बंद करा रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमसे गलती हुई। जब तक कि आप में ये साहस नहीं है, आप कुछ भी करिए, उस जनता उसे स्वीकार नहीं करती। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल में बहुमत से काम हो रहा है, राज्यों के हितों को नहीं देखा जा रहा। अगर राज्यों के हितों पर ध्यान नहीं देंगे तो जीएसटी काउंसिल निरर्थक हो जाएगी। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी का 50% हिस्सा ले रही है, जबकि पहले 75% राज्यों को टैक्स मिलता था और 25% केंद्र को मिलता था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीएसटी काउंसिल में मेजॉरिटेरियनिज्म चल रहा है, बहुमत का पक्ष चलने लगा है कुछ दिनों से। ये अत्यंत आपत्तिजनक है। पहले एक भी राज्य की बात को जब तक हल नहीं किया जाता था तब तो कोई निर्णय नहीं होता था। आज ऐसा नहीं है, आज हो गया, लोगों ने बोल दिया, इतने लोगों ने बोल दिया तो हो गया। ऐसे ये जीएसटी काउंसिल जैसी संस्था नहीं चल सकती, क्योंकि हर राज्य ने अपने टैक्स लगाने का अधिकार जीएसटी काउंसिल में समाहित किया है। और सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद कि ये केवल रिकमेंडेटरी बॉडी है, अगर हर राज्य का हित ध्यान नहीं रख पाएगी जीएसटी काउंसिल तो जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था निरर्थक हो जाएगी, वो लंबा नहीं चल पाएगी। तो ये जीएसटी के जो रेट हैं ये व्यवहारिक नहीं है। और आप 14% प्रोटेक्टेड इनकम की व्यवस्था को जब आप हटाना चाह रहे हो तो आपको रेट बदलना पड़ेगा, और रेट भी नहीं बदलोगे, प्रोटेक्टेड इनकम भी हटा दोगे, फिर राज्य मजबूर हो सकते हैं कि अपनी व्यवस्था खुद देखें। और अब बेमेतरा से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ी गाने बिच्छू पर डांस करने पर विवाद हो गया है। बिच्छू गाने पर जमकर थिरके हैं स्टूडेंट और प्रिंसिपल। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। हाल ही में बिच्छू काटने की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। एक स्कूल में बिच्छू काटने से छात्रा की मौत तक हो गई थी। इसी दौरान ये वीडियो भी वायरल हुआ। और कोमल सिंह राजपूत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोमल, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए रंजीत, बेमेतरा जिले में अभी एक महीने में ही बिच्छू के डंग से एक छात्रा की मौत हो गई है। तो 4 छात्राओं को अलग अलग जगहों में बिच्छू ने डंग मारा था। उसी बीच में इस तरह से ये बिच्छू वाले गाने पे जो डांस का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि बेमेतरा जिले में जिस तरह से बिच्छू को लेकर के दहशत फैली हुई है, तो किसी भी जो शिक्षक है, बड़े उच्च पदों पर रहते हैं, उन्हें इस तरह का डांस नहीं करना चाहिए था। यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया में जमकर इस मामले को लेकर के प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया कोमल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रायपुर से बड़ी खबर, 8 साल के मासूम का अपहरण, हिमालयन हाइट्स से अपहरण हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। करीबी रिश्तेदार पर अगवा करने का शक है। न्यू राजेंद्र नगर थाना इलाके का यह पूरा मामला है। अपहरण का मामला अब सामने आया है। रायपुर के हिमालयन हाइट्स से एक 8 साल के बच्चे को अगवा किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि करीबी रिश्तेदार ने ही इसे अगवा किया हो सकता है। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जांजगीर चांपा में भी अपहरण का मामला सामने आया है। दूध लेने गए युवक को अगवा करने का मामला सामने आया, लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो ये पूरे जो अपहरण की कहानी थी वो झूठी निकल गई। खुद ही इसने अपने अपहरण की साजिश रची थी और अपने ही परिजनों से ही फिरौती मांग रहा था। महेंद्र शर्मा को हिरासत में लिया गया, सख्ती से पूछताछ इससे की जा रही है। जांजगीर चांपे के कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है।
नक्सलियों ने एसपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों नक्सली कई सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय थे और कई बड़ी वारदातों में शामिल थे। चिटफंड में लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूबने की खबर आपने सुनी होगी। आपने यह भी सुना होगा चिटफंड में पैसे डूबने से लोग कंगाल हो गए, कैसे अर्श से फर्श पर आ गए। मगर क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य जो लोगों के डूबे हुए पैसे वापस दिलवा रहा है। पूरे देश के लोगों ने एक ऐसा दौर देखा जब चिटफंड के नाम पर लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए और लोगों के पास पछताने और अपने आप को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचा। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने साल 2018 के चुनाव में लोगों से यह वादा किया कि वो जनता के डूबे हुए पैसे वापस दिलाएगी। एक बार तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। साल 2018 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने अपने वादों को अमली जामा पहनाना शुरू किया और चिटफंड में डूबी राशि दिलाने का काम धरातल पर उतरने लगा। 2019 से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के निर्देश पर शासन और प्रशासन ने स्पेशल टीम बनाकर कार्य किया और भूपेश सरकार अपने वादे के मुताबिक चिटफंड में डूबी हुई राशि अब तक हजारों लोगों को वापस दिला चुकी है। पूरे देश में अकेला राज्य है जो चिटफंड कंपनी के पैसे को निवेशकों के खाते में डाला जा रहा है और क्योंकि वैधानिक प्रक्रिया बहुत लंबी है, कोर्ट को भी परमिशन लेना पड़ता है, कुर्की का आदेश और उसके निष्पादन में बहुत समय लगता है, तो एक लेंदी प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी सभी कलेक्टर एसपी उस पर लगे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि वापसी हो। ये सीएम भूपेश बघेल की संवेदनशीलता ही है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक भी चिटफंड में डूबी राशि लोगों को लौटाने के मामले को प्राथमिकता में लेकर कार्य कर रहे हैं। जो अभी आवेदन आए हैं उसको क्वांटिफाई करना, उसको क्वांटिफाई करने के बाद उसमें ये देखना कि कितनी राशि और है जो जिसके अंदर हमारे एफआईआर दर्ज नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये जानते हैं कि लोगों के लिए जीवन भर की कमाई से कुछ पैसे जमा करना कितना कठिन होता है और वो पैसा भी डूब जाए तो कितनी तकलीफ होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता की तकलीफ को समझते हैं, इसीलिए चिटफंड में डूबी राशि को वापस दिलाने युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।